नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट के बारे में। और सोशल नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने आइडेंटिटी यूजर के अंदर कुछ एंटिटीज कुछ एंट्री ऐड की थी, फील्ड्स ऐड की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है एंगुलर के अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे और एपीआई के अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये 6.0 का एपीआई है, तो इसमें हम लोग जो है कुछ चेंजेस जो है वो जो प्रॉपर्टीज है, कोर्स प्रॉपर्टीज। देखिए, कोर प्रॉपर्टी जो है वो क्यों ऐड करनी पड़ती है। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कोर्स मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये होता है कि जब आप लोग एपीआई को किसी एपीआई एंड पॉइंट्स को किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करते हैं, तो आप लोगों को एक्सेस परमिशन देनी होती है, जो कि ऐड कोर्स का होता है। क्रॉस ओरिजिन होता है ये। और इसमें आप लोग जो है पॉलिसी डिफाइन करते हैं कि कौन से एंड पॉइंट्स को आप लोग एक्सेस दे सकते हैं और कौन से हेडर या मेथड्स को आप लोगों को अलाउ करना है। तो आप लोग जब पाइपलाइनिंग बनाते हैं इसकी, तो आप लोग लिखते हैं ऐप डॉट यूज कोर्स पॉलिसी अलाउ एनी हेडर, कोई भी हेडर, अलाउ एनी मेथड और विद ओरिजिन, यानी कि एक ओरिजिन आप लोग डिफाइन करते हैं कि इस यूआरएल को मैं अपनी एपीआई जो है वो एक्सेस करने दे सकता हूं, जैसे कि http लोकल होस्ट 4200 पोर्ट नंबर। ऐसे ही आप लोग जो है डिफाइन करते हैं कि आप लोगों को वेब के ऊपर आप लोगों को एपीआई कहां पर एक्सेस करनी है, कौन से डोमेन को एक्सेस करनी है। तो ये हो गया, आप लोगों ने कोर प्रॉपर्टी जो है, कोर्स प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है एंगुलर वाले प्रोजेक्ट के लिए। तो एंगुलर वाला प्रोजेक्ट जो है आप लोगों की एपीआई को एक्सेस कर सकता है। अगर आप लोगों ने कोर्स प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की होती तो ये प्रॉपर्टी आप लोग एक्सेस नहीं कर पाते। ये देखिए, मेरे पास एक एसएसएल का सर्टिफिकेट है और आप लोग उसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, ताकि आप लोग जो है एचटीटीपी जो आप लोगों ने देखा है उसे आप लोग एचटीटीपीएस में कन्वर्ट कर सकें। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वो प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लिक करनी है और फाइनली आप लोगों का सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। और ये दोनों फाइलें जो है आप लोगों की सीआरटी फाइल और की जो फाइल है, सर्वर डॉट सीआरटी और सर्वर डॉट की फाइल जो है एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में आप लोगों को कहाँ रखनी है, एक अलग जो रूट फोल्डर है आप लोगों का, यानी कि सोशल वाला, उसमें आप लोगों को एक नया फोल्डर जो है वो बनाना है। और इस नए फोल्डर का नाम एसएसएल आप लोग रख सकते हैं और इसमें दोनों फाइलें आप लोग कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप लोग एंगुलर डॉट जेसन फाइल ओपन कीजिए और उसमें आप लोग जो है ऑप्शन जो आप लोगों का है सर्वर के अंदर, सर्व के अंदर आप लोग जो है, ये देखिए इस एसएसएल के अंदर आप लोगों को क्या रखनी है, ये दोनों फाइलें आप लोग जस्ट कॉपी करें यहाँ से, जो मेरे वाले फोल्डर से, और यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दीजिए। तो एक अच्छा है कि आप लोगों का एंगुलर जो प्रोजेक्ट है वो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी पे रन होता है, तो ये एचटीटीपीएस पे रन होने लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग जो है सर्टिफिकेट ऐड करें एसएसएल का, सिक्योर सॉकेट लेयर का। तो यहाँ पर आप लोगों के देखिए जो सर्व है उसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस मिलेगा। आप लोगों को सर्व दिखाता हूं पहले मैं आप लोगों को, सर्व कहाँ है, एंड एंगुलर, ये रहा। एंगुलर डॉट जेसन के अंदर आप लोगों को सर्व जो है वो मिलेगा और उसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस भी मिलेगा। सर्व के अंदर ही आप लोगों को ऑप्शंस मिलेगा, देखना। और अगर आप लोगों को नहीं मिलता, ये देखिए है इसमें, तो इसमें आप लोगों के पास सर्व के अंदर जो ऑप्शन मिलता है उसमें आप लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखिए सर्व के अंदर जो ऑप्शन है उसमें मैं ऐड कर रहा हूं। यहाँ पर मेरा एसएसएल वाला जो फोल्डर है उसमें मेरे पास सर्वर डॉट सीआरटी फाइल है और सर्वर डॉट की फाइल है। तो एसएसएल की जो की है वो कहां पर है, आप लोगों की डॉट SSL स्लैश सर्वर डॉट की, ये अब मेरी फाइल है। एंड द फाइनली आप लोगों की जो SSL की हो गई आप लोगों के पास, एंड नेक्स्ट फाइल जो है आप लोगों के पास क्या है, SSL सर्वर जो है वो है ये आप लोगों के पास सर्वर डॉट की फाइल हो गई, एंड द SSL की आप लोगों के पास हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, SSL का सर्टिफिकेट यानी CRT फाइल। तो ये भी आप लोगों के पास है, सर्वर डॉट CRT फाइल।
तो SSL की हो गया, SSL सर्टिफिकेट हो गया, एंड फाइनली इज SSL को आप लोगों को ट्रू करना है। जब आप लोग angular.json के अंदर ये सेटिंग्स कर देते हैं, उप्स यहाँ पर कुछ एरर है ऑप्शंस के अंदर ही, ये जब चीजें मैंने ऐड की हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एरर आता है तो इसका मतलब है कि ये सर्व के अंदर नहीं है। ठीक है, पहले तो इसको हम लोग किस में डाल दिया, मैंने SRC वाले फोल्डर में डाल दिया शायद मैंने इसको। ये आप लोग मैन रूट फोल्डर के अंदर लेके आइए, जस्ट आप लोग जो है सोशल वाले फोल्डर के अंदर ही आप लोगों को लेकर आना है। ठीक है, तो ये नहीं आया तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंडर के अंदर रिवील फाइंडर जो है उसमें हम लोग इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं और मैन प्रोजेक्ट में हम लोग इस फाइल को डालते हैं। ठीक है, तो SRC को रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है मैन फोल्डर है ये सोशल का, और इसमें आप लोगों के पास SSL है, तो जस्ट यहाँ से कट करके मुझे मैन फोल्डर यानी रूट फोल्डर में इसमें डालना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा SSL वाले फोल्डर को, तो SSL वाला फोल्डर आ गया। अभी भी एरर नहीं रिमूव हुआ, तो इसका मतलब यही है कि ये ऑप्शंस जो है सर्व के अंदर नहीं है। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको कट कर लूंगा, ये तीनों की तीनों चीजें, और ऑप्शंस जो है वो सर्व के अंदर ही मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं सर्व के अंदर और देखते हैं कि उसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जस्ट कट कर लूंगा मैं, और सर्व के अंदर देखिए यहाँ पर जो सर्व है उसमें ऑप्शंस बनाते हैं और उसमें ये फाइल पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोगों को सर्व के अंदर ही ऑप्शंस बनाना है, और उसमें अगर आप लोगों के पास पहले से है तो आप लोग ये यहीं पर ऐड करें। और उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर इसको दोबारा से कंपाइल करूंगा, या टर्मिनल के अंदर से मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूंगा इस फाइल को, तो आप लोग देखिएगा ng सर्व कमांड मैंने लगाया, और जैसे ही मैं ng सर्व कमांड यहाँ पर लगाता हूँ तो आप लोग ये देखिएगा कि HTTPS पर रन होने लग जाएगा। क्योंकि कैसे सर्टिफिकेट ऐड करते हैं, कैसे कुछ करते हैं, ये सारा का सारा विंडोज के अंदर है। विंडोज के अंदर कैसे सर्टिफिकेट ऐड करते हैं और HTTP से HTTPS के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फाइल जो है HTTPS के अंदर जो है आप लोग लॉगिन कर रहे हैं। तो अब एंगुलर को आप लोगों को HTTPS के अंदर लॉगिन करना है, ना कि आप लोगों को कहाँ पर जो HTTP के अंदर आप लोगों को लॉगिन नहीं करना है। सो फाइनली हम लोगों ने HTTPS का सर्टिफिकेट इसमें इंस्टॉल कर दिया है। अब हम लोग एंगुलर के अंदर HTTPS के अंदर काम कर रहे हैं। अब SRC के अंदर ऐप है, और ऐप के अंदर आप लोगों को एक सर्विस ऐड करनी है। ठीक है, तो एक फोल्डर बना लीजिए अंडरस्कोर सर्विसेज। अब आप लोग बोलेंगे कि अंडरस्कोर मैंने क्यों इस्तेमाल में लिया। अंडरस्कोर का मतलब है कि सबसे टॉप ऑफ द पेज जो है यही नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग सर्विसेज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा CD ऐप SRC होगा ना, पहले SRC/ऐप, तो हम लोग ऐप के अंदर आ जाएंगे, और अंडरस्कोर सर्विसेज लिखेंगे तो सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। तो सर्विसेज के अंदर मैंने डायरेक्टरी जो है वो बनानी है, मुझे सर्विस ऐड करनी है। तो NGS फॉर सर्विसेज, G फॉर ग्लोबल, और सर्विस का नाम जो है वो मैंने रख दिया अकाउंट। स्मॉल लेटर्स में ही आप लोग लिखें, क्योंकि आप लोगों की जो सर्विस बनेगी, वो जो क्लास बनेगी, वो किस नाम से बनेगी, अकाउंट सर्विस के नाम से। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन जहां तक मैं समझता हूं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को SSL का सर्टिफिकेट ऐड करवाया है, एक सर्विस जो है वो मैंने ऐड कर दी है अंडर सर्विस फोल्डर के अंदर, और जो अकाउंट जो डॉट ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेस्टिंग फाइल साथ में आती है सर्विस वाले फोल्डर में। तो मैंने एक बार के लिए जो मेरा सर्विस वाला मैंने ऐड किया था वो मैंने रिमूव कर दिया था दोनों फाइलों को। अब मुझे दोबारा सर्विस ऐड करनी है, साथ में अकाउंट। आप लोग यहाँ पर लिखे skip टेस्ट्स। तो आप लोगों की जो टेस्टिंग वाली फाइल आती है ना टाइप स्क्रिप्ट फाइल के साथ, वो नहीं आएगी, सिर्फ एक सिंगल फाइल आप लोगों के पास आएगी account.service. ये फ्लैग्स होते हैं स्किप वाला टेस्ट। ठीक है, तो इसमें टेस्ट फाइल आप लोगों के पास नहीं है। मैन फाइल जो है आप लोगों के पास आ गई है, सर्विस वाली फाइल, तो वो आप लोगों को ऐड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ। अब हम लोग जैसे ही सर्टिफिकेट मैंने ऐड कर दिया, सर्विस मैंने ऐड कर दिया, तो हम लोग एक बार के लिए एक API पूरी बना लेते हैं। API के अंदर हम लोगों के पास एप्लीकेशन यूजर है, और एप्लीकेशन यूजर आइडेंटिटी यूजर से इनहेरिट है, जिसकी ID प्रॉपर्टी इंटीजर मैंने ले रखी है। तो जब भी कोई यूजर जो है वो एक नया यूजर बनेगा, तो वो है क्रिएट होगा। तो क्रिएट के समय उसका डेट टाइम होगा, तो डेट टाइम क्रिएटेड में हम लोग लिख देते हैं।
और साथ ही वो लास्ट लॉगिन कब होगा उसकी भी डेट हमारे पास होगी, ठीक है। तो लास्ट सीन कब देखा गया था ये भी आप लोगों के पास होगी। तो सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल में आप लोगों के पास ये होना ज़रूरी होता है। तो लास्ट एक्टिव हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। एंड फाइनली आप लोगों के पास datetime.now ये भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जब लॉगिन होगा तो लास्ट एक्टिव वहाँ पर हम लोग ऐड करवा देंगे इसमें डेट टाइम, ठीक है। तो ये एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ तक आप लोगों का सही है। सेंडर लाइक, रिसीवर लाइक, यही होगा सेंडर भी, यही रिसीवर होगा, और यही मैसेज भेजेगा, यही रिसीव करेगा मल्टीपल मैसेजेस, यही फ़ोटो इसके पास मल्टीपल होंगी, ये बात हो गई। एक एप्लीकेशन यूज़र का नेम होता है, एक एप्लीकेशन यूज़र की सिटी होती है, कंट्री होती है, पिन कोड होते हैं, सभी यूज़र्स के ऐसा होता है, ठीक है। और एक यूज़र्स का मल्टीपल फ़ोटोज़ भी होते हैं, तो उसके लिए मैंने बना दिया आप लोगों के पास, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बायो है वो भी आप लोगों को इसमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रकार की पूरी की पूरी सोशल नेटवर्किंग ऐप है, तो इसमें आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही आप लोग जेंडर भी ऐड करेंगे कि किस मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप ही हम लोग जेंडर जो है वो ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये सोशल नेटवर्किंग ऐप आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताना मुझे। और मैं ही आप लोगों से यही जो उम्मीद रखता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को पता लग सके कि जो है सारी चीज़ें आप लोग आसान भाषा में सीख रहे हैं। जेंडर हो गया, इंटरेस्ट हो गया कि आप लोग इंटरेस्ट जो है वो किस वाइज बना रहे हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो किस में है। डेट टाइम, बर्थ डेट हो गया, डेट टाइम में बर्थ डेट जो है आप लोग अपनी लेंगे। क्रिएटेड हो गया, लास्ट एक्टिव हो गया, ये वगैरह वगैरह आप लोगों के पास सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। और इसमें जो नेक्स्ट है आप लोगों के पास आई कलेक्शन, इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन यूज़र रोल, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन यूज़र के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन यूज़र रोल हम लोग बोल सकते हैं कि एक एप्लीकेशन यूज़र के एक एप्लीकेशन यूज़र रोल्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो यूज़र रोल्स हम लोग ऐड करेंगे, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन रोल, ये एप्लीकेशन के रोल हैं, तो एप्लीकेशन के रोल तो मल्टीपल होंगे ही, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी रोल ऐड कर देंगे। एक एप्लीकेशन यूज़र हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि एप्लीकेशन रोल और एप्लीकेशन यूज़र रोल दोनों ही अलग अलग हैं। तो एप्लीकेशन यूज़र रोल जो है यहाँ पर हम लोग लेंगे कि एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़र रोल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एप्लीकेशन यूज़र रोल, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन जैसे आप लोगों की सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन, तो इसमें मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं, तो उसके रोल्स जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन यूज़र रोल्स, एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल यूज़र्स रोल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़र रोल्स जो है हम लोग आइडेंटिटी यूज़र रोल से इनहेरिट करेंगे। याद रखना, वो एप्लीकेशन रोल्स जो है वो आइडेंटिटी रोल से इनहेरिट है, और एप्लीकेशन यूज़र रोल जो है वो आइडेंटिटी यूज़र रोल से इनहेरिट है। आइडेंटिटी यूज़र रोल में एप्लीकेशन यूज़र भी आएगा और एप्लीकेशन रोल भी आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 to many और 1 to many के बीच में मैपिंग हो गई आप लोगों के पास। तो एक एप्लीकेशन यूज़र आ जाएगा और एक एप्लीकेशन रोल यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा, इनकी आईडी प्रॉपर्टीज़। अगर इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट करना है सिंपली आप लोगों को, और उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये चीज़ जो है आप लोग कैसे यूज़ करें। एक एप्लीकेशन यूज़र लाइक्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सेंडर और रिसीवर आप लोगों के पास बनते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक डाटा टैब बनानी है, और उस डाटा टैब में हम लोग एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास लेंगे। इस एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग जो है अपनी कॉन्टेक्स्ट फाइल जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पब्लिक क्लास एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बनाया, और यहाँ पर आप लोग जो है आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे। अब आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे पहला आइटम आप लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर एप्लीकेशन यूज़र सबसे पहला आइटम आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी रोल आप लोग ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन यूज़र हो गया, तो एप्लीकेशन रोल भी हो गया। एंड द नेक्स्ट वन आप लोग जो हैं यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ जो आप लोग जैसे कोमा लगाते हैं तो आप लोगों के पास अपने आप ही आ जाता है, ठीक है।
तो एप्लीकेशन यूज़र क्लेम आप लोगों का, जैसे आइडेंटिटी यूज़र क्लेम लिखा हुआ है ना, देखिए आइडेंटिटी यूज़र क्लेम आप लोगों के पास लिखा हुआ है, तो आप लोग यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज़र क्लेम। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या यूज़ कर लिया, एप्लीकेशन यूज़र, एप्लीकेशन रोल, इंटीजर टाइप, आप लोगों ने यूज़ किया एप्लीकेशन यूज़र क्लेम। एप्लीकेशन यूज़र क्लेम आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए था। मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर हम लोग बना लेते हैं उसमें CTOR एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस, और उसमें हम लोग जो है एप्लीकेशन ये जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो पास कर देते हैं। तो जब आप लोग टूल टिप आप लोगों को पूरी की पूरी मिल जाती है इसमें, तो आप लोग वही को उस मेथड के जो सिग्नेचर्स हैं उसी के हिसाब से आप लोगों को काम करना चाहिए। तो DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस, एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस, बेस क्लास ऑप्शंस, यहाँ पर हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आकर इनिशियलाइज हो जाती है और आप लोगों का डाटाबेस बन जाता है। अब सारी की सारी जितनी भी आप लोगों के पास क्लासेस थी, जैसे मैसेज क्लास है, यूज़र लाइक क्लास है, एप्लीकेशन यूज़र है, एप्लीकेशन रोल है, ये एप्लीकेशन यूज़र और एप्लीकेशन रोल हम लोगों ने ऊपर ऐड कर दिए हैं, तो ज़रूरत नहीं है आप लोगों को ये ऐड करने की। आप लोगों के पास 2 क्लास होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैसेज और यूज़र लाइक्स, तो वो दोनों के दोनों आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र लाइक। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप लोग जो हैं एप्लीकेशन यूज़र लाइक्स आप लोगों ने ऐड कर दिया है, तो एप्लीकेशन यूज़र लाइक्स आप लोगों को मिल गए। एंड द फाइनली इज आप लोग मैसेजेस जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास मैसेज आ गया, तो ये आप यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया मैसेजेस, एंड ये हो गया आप लोगों के पास। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ऑन मॉडल क्रिएटिंग के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एफ्लुएंट API बनाएंगे। तो अभी हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं जितने भी ऑप्शंस थे। देखिए यहाँ पर ऐड है आइडेंटिटी यूजर क्लेम, साफ साफ लिखा हुआ है, कोलन के बाद में आप लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET यूजर क्लेम। तो आप लोगों को यहाँ पर अब आइडेंटिटी यूजर क्लेम लिखना है। ठीक है, कोमा आइडेंटिटी यूजर क्लेम। ठीक है, और ये लिखा, तो यहां पर आप लोग इंटीजर ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहां पर आप लोग इंटीजर ऐड करेंगे, और इसके बाद में अगर आप लोग नेक्स्ट लिखना है आइडेंटिटी यूजर रोल आप लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आइडेंटिटी यूजर क्लेम आप लोगों ने लिखा, एप्लीकेशन यूजर आइडेंटिटी यूजर लॉगिन, एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी यूजर लॉगिन। तो एप्लीकेशन यूजर रोल लिख दिया, आप लोगों के पास यूजर रोल था, क्लेम तो आप लोगों के पास यूजर नहीं था, तो आइडेंटिटी यूजर क्लेम डाला, यूजर रोल था तो एप्लीकेशन यूजर रोल डाला, एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी यूजर लॉगिन। आइडेंटिटी यूजर लॉगिन के लिए भी आप लोगों को आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आइडेंटिटी यूजर लॉगिन दैट टाइप्स ऑफ इंटीजर, एंड द नेक्स्ट वन इज अब हो गया आप लोगों के पास आइडेंटिटी रोल क्लेम। सो आइडेंटिटी रोल क्लेम आप लोग ऐड कर दीजिए, एंड द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी यूजर टोकन आप लोग ऐड कर दीजिए। तो फाइनली आप लोगों के पास ये पूरा का पूरा आप लोगों ने ऐड कर दिया है, क्लेम्स भी आप लोगों ने ऐड कर दिए हैं, टोकन्स भी आप लोगों ने ऐड कर दिया है, यूजर रोल भी आप लोगों ने ऐड कर दिया है। तो ये सारा का सारा मैटर जो है आप लोगों ने ऐड कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पर ऑन मॉडल क्रिएटिंग के अंदर अब आप लोग जो है फ्लुएंट API जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए सारा एप्लीकेशन यूज़र क्लेम, रोल्स, आइडेंटिटी यूज़र क्लेम, एप्लीकेशन यूज़र रोल, आइडेंटिटी यूज़र लॉगिन, आइडेंटिटी रोल क्लेम, आइडेंटिटी यूज़र टोकन, ये सारा का सारा मैटर जो है आप लोगों ने ऐड किया है। तो फाइनली आप लोगों के पास अब क्या है,
अब आप लोग जो है हर एक जो क्लास आप लोगों ने लिखी थी उस पर हम लोग जो है कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे, जैसे बिल्डर डॉट एंटिटी। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन यूज़र क्लास की बात करते हैं। अगर हम लोग मैपिंग देखें, रिलेशनशिप देखें, तो उसमें एक यूज़र जो है वो मल्टीपल यूज़र सेंडर लाइक और सेंडर रिसीव कर सकता है, मैसेजेस कर सकता है, ठीक है, और फोटोज़ डाल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैनी यूज़र रोल्स के साथ लेकर चलते हैं। फ्लुएंट एपीआई कैसे बनाते हैं अभी हम लोग आप लोगों को बताते हैं, और नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने फ्लुएंट एपीआई बता रखी है आप लोगों को, वो देख सकते हैं आप लोग। एंटिटी एप्लीकेशन यूज़र जो है उसके पास हैज़ मैनी एप्लीकेशन यूज़र रोल्स हैं। तो यहाँ पर x टेंस टू x डॉट आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हैज़ मैनी एप्लीकेशन यूज़र रोल्स, ठीक है, डॉट विद वन क्या है यहाँ पर एप्लीकेशन रोल यूज़र रोल्स आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास यूज़र्स की क्या है, आप लोग ये देखिए एप्लीकेशन यूज़र रोल को ओपन करके एप्लीकेशन यूज़र जो है एप्लीकेशन यूज़र आईडी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो वो आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर बनाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर विद वन एप्लीकेशन यूज़र ही आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। डॉट फॉरेन की आप लोग लिख सकते हैं, और जो एप्लीकेशन यूज़र आईडी आप लोगों की उसमें बनेगी इज़ रिक्वायर्ड आप लोग कह सकते हैं उसे। हैज़ फॉरेन की, और फॉरेन की किस में बनेगी, एप्लीकेशन यूज़र जो आप लोगों ने मिडिल क्लास बनाई है एप्लीकेशन यूज़र रोल के नाम से, उसमें आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र आईडी बनेगी, ठीक है। जो अभी आप लोगों ने नहीं बनाई है तो आप लोग बना लीजिए, उसे आप लोगों ने क्या कर देंगे आप लोग रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एप्लीकेशन यूज़र जो क्लास है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि रिलेशनशिप में हैज़ मैनी लिखा हुआ है, यूज़र रोल्स विद वन बनेगा आप लोगों का यूज़र एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है। हैज़ फॉरेन की जो है आप लोगों ने यहाँ पर लिखी है एप्लीकेशन यूज़र आईडी, तो इसमें आप लोग यूज़र आईडी और एप्लीकेशन रोल आईडी भी बनाएंगे, और इसमें एप्लीकेशन रोल आईडी भी आप लोग क्रिएट करेंगे। ये टाइप ऑफ इंटीजर मैंने लिया है इसमें, और इसे आप लोगों ने क्या कर दिया इज रिक्वायर्ड। तो अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन यूज़र वन टू मैनी मैपिंग का जो फ्लुएंट एपीआई था वो आप लोगों ने कर दिया है, ठीक है। एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास नेक्स्ट जो होगा वो एप्लीकेशन यूज़र है, एप्लीकेशन रोल्स भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रोल के अंदर भी आप लोगों के पास हैज़ मैनी एप्लीकेशन यूज़र रोल्स हो सकते हैं, और विद वन एप्लीकेशन रोल होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कर रखा है एप्लीकेशन रोल के अंदर एप्लीकेशन यूज़र रोल्स विद वन क्या होगा एप्लीकेशन रोल आप लोगों के पास होगा, एप्लीकेशन यूज़र की जगह एप्लीकेशन रोल। कौन सी टेबल के अंदर, एप्लीकेशन यूज़र रोल के अंदर। अभी आप लोग एप्लीकेशन यूज़र रोल जो है वो ओपन कीजिए। तीन चीज़ें आप लोगों के पास, एप्लीकेशन यूज़र है, एप्लीकेशन यूज़र रोल है, और एप्लीकेशन रोल है। ये तीन चीज़ें आप लोगों के पास। एप्लीकेशन यूज़र रोल जो है वो दोनों का कम्बिनेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन रोल का और एप्लीकेशन यूज़र का, ठीक है। तो इन बिटवीन आप लोगों के पास रहती है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन रोल डाल सकते हैं। हैज़ फॉरेन की आप लोगों की क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन रोल आईडी इज रिक्वायर्ड। एट द फाइनली इज बिल्डर डॉट एंटिटी आप लोग यहाँ पर लिखें एप्लीकेशन यूज़र लाइक कि एप्लीकेशन यूज़र लाइक अगर हम लोग देखें, एप्लीकेशन यूज़र लाइक को अगर आप लोग खोल कर देखेंगे तो उसमें मैनी जो है हैज़ की। तो सबसे पहले यूज़र लाइक्स के पास जो है सेंडर भी है रिसीवर भी है, तो दो एप्लीकेशन यूज़र हैं आप लोगों के पास, सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी। तो सबसे पहले आप लोग जो एप्लीकेशन यूज़र लाइक होगा उसकी की सेट करेंगे। तो हैज़ की लगाकर मैंने लिखा एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन न्यू एक्स डॉट सेंडर आईडी भी की है और रिसीवर आईडी भी की है।
तो दोनों के लिए आप लोगों को क्या सेट करना पड़ेगा कि ये फॉरेन की कब होगी, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक फॉरेन की है, ठीक है। तो दोनों ही के अलग अलग जो है आप लोगों के पास लैम्डा एक्सप्रेशन बनेंगी, ठीक है। दोनों के पास ही आप लोगों की एक अलग फ्लुएंट एपीआई बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग सेंडर के लिए लिख लेते हैं कि ये प्राइमरी की है, और दूसरी बार रिसीवर के लिए लिख देंगे कि ये फॉरेन की, सॉरी पहले सेंडर के लिए फॉरेन की बना लेंगे, फिर रिसीवर के लिए फॉरेन की बना लेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन यूजर लाइक हैज़ वन, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक सिंगल सेंडर है, तो x:.sender विद वन नहीं लिखना था, विद मैनी आएगा यहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेशन यूजर जो है वो उसमें मैनी है, ठीक है। तो विद मैनी एप्लीकेशन यूजर में क्या है, सेंडर्स हैं शायद मेरे हिसाब से, सेंडर लाइक्स कुछ ऐसे है ना। देखिए ये रहा, आप लोगों के पास यूजर लाइक में सेंडर लाइक्स हैं, सेंडर आईडी यही बनेगी आप लोगों की, तो सेंडर लाइक्स हो जाएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास सेंडर लाइक्स डॉट फॉरेन की इज रिक्वायर्ड, आप लोगों ने डायरेक्ट कर दिया है, डॉट फॉरेन की इसमें क्या बनेगा, सेंडर आईडी बनेगा या रिसीवर है। तो फॉरेन की जो है आप लोगों के पास यहाँ पर ये भी फॉरेन की है, और रिसीवर वाली भी फॉरेन की ही आप लोगों के पास है। तो अगर आप लोग कोई भी कर देंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा ऑन डिलीट, अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑन डिलीट बिहेवियर, अगर आप लोग लिखते हैं एप्लीकेशन यूजर लाइक्स के कि, तो एक अगर आप लोग डिलीट कर देते हैं तो रिगार्डिंग जो है कास्केड डिलीट आप लोगों ने किया है यहाँ पर सेंडर आईडी के वाइज, ठीक है, ठीक है। कि अगर एप्लीकेशन यूजर जो है वो डिलीट हो जाता है तो उसके लाइक्स भी आप लोगों ने कास्केडिंग में डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने किया है यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ पर फॉरेन की रिसीवर आईडी लिखता हूँ तो रिसीवर आईडी भी जो है वो डिलीट हो जाती है। वैसे तो सेंडर आईडी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, और रिसीवर के लिए आप लोग रिसीवर के लिए अलग बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एटसेट्रा, ठीक है, जहाँ पर आप लोग शेयर करें। तो ये वीडियो पूरा देखिए, और आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, ताकि आप लोगों को पता लग सके, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है वो भी आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।